मेरे माता पिता, तुम्हें बंधु सखा। तुम ही मेरे माता पिता, तुम ही मेरे बंधु सखा। तुम ही मेरे माता पिता, तुम ही मेरे बंधु सखा। तुम ही मेरे माता पिता, तुम ही मेरे बंधु सखा। अरे दुनिया वाले क्या जाने हो, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा नाता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा नाता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, ओ दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा नाता पुराना है। जब से प्रीत लगी हो, जब से प्रीत लगी, दिल तेरा दीवाना है। गुरुवर तेरे मिलने का बस शिविर बहाना है। गुरुवर तेरे मिलने का। जब से तुझे देखा है, जब से तुझे पाया है, जब से तुझे देखा है, जब से तुम्हें पाया है, जब से तुम्हें देखा है, जब से तुम्हें पाया है, जब से तुम्हें देखा है, जब से तुम्हें पाया है। तू तो मेरी क्षमा प्रीतम हो, तू तो मेरी क्षमा प्रीतम, दिल तेरा परवाना है। तू तो मेरी क्षमा प्रीतम, दिल तेरा परवाना है। गुरुवर तेरे मिलने का, ओ गुरुवर तेरे सांवरिया तेरे मिलने का, गुरुवर तेरे मिलने का बस शिविर बहाना है। जब से प्रीत लगी हो, जब से प्रीत लगी, दिल तेरा दीवाना है। जब से प्रीत लगी, दिल तेरा दीवाना। भाई ये हंसाना है आपको। गुरुवर तेरे मिलने गोकुल में ढूंढा तुझे, मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में ढूंढा तुझे, मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में ढूंढा तुझे, मथुरा में ढूंढा तुझे। क्या हुआ? गोकुल में ढूंढा तुझे, मथुरा में ढूंढा तुझे, जोधपुर में ही मेरे गुरुवर का ठिकाना है। जोधपुर में मेरे गुरुवर का ठिकाना है। जोधपुर में मेरे गुरुवर का ठिकाना है। जोधपुर में ही तो, जोधपुर में ही तो, वो जोधपुर में ही तो मेरे गुरुवर का ठिकाना है। अरे दुनिया वाले क्या दुनिया वाले क्या, मेरा नाता पुराना है।
गुरुवर तेरे मिल आज जितना अपना दोस्त बनो तू ही तो सहारा है, जग रखवाला है। 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 तेरा मेरा रिश्ता तेरा मेरा रिश्ता तो सदियों से पुराना है। तेरा मेरा रिश्ता तो सदियों से पुराना है। तेरा मेरा नाता तो तेरा मेरा नाता तो ओ तेरा मेरा नाता तो तेरा मेरा नाता तो सदियों से पुराना है। और मैं तुम्हारे चिंतन को, तुम्हारी भावनाओं को समझ रहा हूं, और मैं भावनाओं को समझ ही नहीं रहा हूं। दोनों बातें याद रखना कि मेरे जैसा गुरु मेरे बाद तुम्हें अगले 100 साल तक मिलेगा नहीं, ये और तुम नहीं पहचान पाओगे तो पास में से निकल जाओगे। अफसोस तो मुझे जरूर होगा, तुम और तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां तुम्हें फटकारेगी जरूर, धिक्कारेगी जरूर, ग्लानि में तुम जरूर रहोगे। एक बात तो ये, और दूसरी बात यह कि हर क्षण हर मोमेंट पर मैं तुम्हारे साथ हूं, 24 घंटे, और कभी भी किसी भी क्षण तुम पीछे मुड़ के देखोगे तो मैं तुम्हें तैयार खड़ा मिलूंगा। ये बात क्या है? इसलिए तुम्हारा जीवन का प्रत्येक क्षण तुम्हारे गृह में बीतना चाहिए, तुम्हारे समाज में बीतना चाहिए, मगर तुम्हारा साधना में भी बीतना चाहिए, पौरुष के साथ। अगर तुम 1-2 साधना में भी तुम प्राप्त कर सकोगे ना, अब उसमें बड़ी ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए, जोश चाहिए, आंख में चिंगारी चाहिए। ऐसी कई साधनाएं जो क्रोध मुद्रा में साधना की जाती है, उसमें वो मंत्र ऐसा नहीं होती, आंख निकाल करके फिर मंत्र जाप किया जाता है, क्योंकि तुम्हारा पौरुषता झलकनी चाहिए। कायरों के पास लक्ष्मी आएगी भी तो नहीं रह सकती, इसलिए तुम उस सियारों की टोली में जरूर चल रहे हो। तुम्हारा जन्म सियारों में नहीं हुआ है, और इसलिए तुम पुरुष बन करके एक श्रेष्ठ गर्भ को चुन सकने की क्षमता हो पाएगी, और आने वाली पीढ़ियां, तुम्हारी वर्तमान पीढ़ी तुम पर गर्व कर सकेगी, क्योंकि आने वाली पीढ़ी विज्ञान की नहीं होगी, ज्ञान की होगी, शास्त्र की होगी, साधनाओं की होगी। मैं जिंदा हूं, अभी 50 साल तो मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, और मैं जो बता रहा हूं मैं तुम्हें सुना दूंगा, समझा दूंगा तुम्हें। और जब तुम मुझे मिलते हो आप लोग, तो शायद मुझे बहुत ज्यादा एक अटैचमेंट सा महसूस करता हूं, बहुत ज्यादा प्यार सा महसूस करता हूं तुम लोगों से। ऐसा नहीं लगता तुम पराए हो, मैंने जिंदगी में कभी ऐसा एहसास किया ही नहीं। मगर दुख इस बात का, वेदना इस बात की होती है कि तुम पहचान नहीं पा रहे। और कृष्ण को मजबूर होकर के, बहुत दुखी होकर के, बहुत संतप्त होकर के, बहुत परेशान होकर के, और अपने दिल को दबोच करके गीता में कहना पड़ा कि अर्जुन तू मुझे पहचान, मैं पेड़ों में पीपल का पेड़ हूं, मैं नदियों में गंगा हूं, मैं पहाड़ों में हिमालय हूं, मैं देवताओं में ब्रह्मा हूं, तू मुझे पहचान। और जिस दिन पहचान लेगा उस दिन महाभारत युद्ध तो क्या, किसी भी युद्ध को जीत लेगा, पर पहचान लेगा तब। तो मुझे ये मत समझ कि मैं धोती पहने हुए सारथी बन के बैठा हूं, ये मत पहचान। तू मैं तेरा मित्र हूं, ये भी मत पहचान। तू मुझे वास्तविक रूप में पहचान तो बहुत लेट हो जाएगा, इस महासमर में तू जीत नहीं पाएगा। ये कृष्ण का गीता है, पूरा गीता पढ़े तो केवल यही उसमें साथ दिया हुआ है। 9वां अध्याय 10वां अध्याय 11वें अध्याय में यही तो है कि मैं ये हूं, मैं ये हूं। क्या वो बड़ा घमंडी था इसलिए अपना घमंड बता रहा था? घमंड नहीं बता रहा था, वो बार बार अर्जुन को समझा रहा था। पहले अध्याय से 7 अध्याय तक समझाया कि तुम वीर है, बहादुर है, तुम उस समर में युद्ध करके जीतना है, विजय प्राप्त करना है, कायरों पर मत मर,
बहादुर के साथ मर, और समझ नहीं पा रहा था। तब उसको समझा रहा था कि नहीं समझ पा रहा तो फिर तू मुझे पहचान, क्योंकि इन सबको मैं मार चुका हूं। ये देश में द्रोण, ये कर्ण, ये अश्वत्थामा, इन सबको मैं समाप्त कर चुका हूं। तू तो केवल निमित्त बंदा है, और मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मैं तुम्हारे प्राणों में हूं, और तुम्हें साधना में सफलता मिलनी ही है। तुम थोड़े निमित्त बनोगे बस, और कुछ नहीं। गांधी जरूर तो तुम्हें उठाना पड़ेगा, साथ ही तो मैं हूं। रथ में चलाऊंगा, उस महासमर के युद्ध में बीच में जाके खड़ा कर दूंगा जब कौरव खड़े। घोड़े मरने दूंगा नहीं, रथ को तोड़ने दूंगा नहीं, तुम्हारा हित होगा नहीं। पर तीर तुम्हें चलाना ही पड़ेगा, खड़े तुम्हें होना पड़ेगा, सामने तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा। जीतना तुम्हें है, क्योंकि विजय सिंह तुम्हारे गले में पहनानी है, मेरे गले में माला पहनाने की जरूरत नहीं है। यह आवश्यकता है, और इसीलिए मैं तुम्हें बार बार, वो कृष्ण भी बार बार, मैं अपनी तुलना कृष्ण से नहीं कर रहा हूं, और कर भी रहा हूं तो गलत नहीं कर रहा, ये भी तुम्हें बता दूं। क्योंकि कृष्ण को कृष्ण के युग में पहचाना नहीं था। उस कृष्ण को बेचारे को 3 अध्याय तक, गीता जैसे महान ग्रंथ में भी 3 अध्याय तक उसको समझाना पड़ा कि तू और कुछ मत कर, मुझे पहचान ले, एक बार मुझे देख ले। अंतर ज्ञान से मुझे पहचान लेगा तो इस युद्ध को जीत जाएगा। और बुद्ध को बार बार ये समझाना पड़ा 2500 वर्षों बाद, और बुद्ध के 2500 वर्षों बाद भी मैं तुम्हें वापिस समझा रहा हूं, वापिस वही बात दोहरा रहा हूं कि तुम्हारा कभी तुम्हारा भाग्य हो, कभी तुम बुद्धि को परे रख करके तुम एक बार पहचान सको। और जिस दिन तुम पहचान सकोगे उसमें तुम अपने आप को बहुत गौरवान्वित अनुभव कर सकोगे। क्योंकि ये जो युद्ध है तुम्हारा, ये सांसारिक युद्ध, ये जो समाज का युद्ध है, जो तुम्हारे अभावों का युद्ध है, उस युद्ध में तुम खड़े हो और मैं तुम्हें लिए हुए खड़ा हूं। अब लड़ना तुम्हें है, और केवल तुम्हें खड़े होना है, गांडी धनुष लेकर के तीर चल रहे हैं। तुम्हें कहीं कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, खड़े होना है, उस विजय को प्राप्त करना है। मरे तो बहुत शान के साथ मरिए, हजारों करोड़ों लोगों के आंख में आंसू टपके तुम मरो, तब तुम्हारी जिंदगी की विशेषता है। और ऐसा हो सकता है तुम्हारे द्वारा, क्योंकि मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे आपके लिए खुले हैं। आप ठक ठक करोगे, मैं सीधा दरवाजा खोल के आपको मिलने के लिए तैयार। अब तुम ठक ठक करो ही नहीं, तो मेरे दिल के दरवाजे पर दस्तक दो ही नहीं, तो मुझे आवाज भी नहीं दो, तो मेरे दोस्त नहीं, फिर मेरी गलती नहीं, फिर मैं अपनी आत्मा में अपराधी नहीं। मैं तुम्हें कई जन्मों से आवाज दी है, बार बार तुम्हें आवाज दी है, तुम्हारे दिल पे चोट की है, तुम्हें गालियां दी है, तुम्हें फटकारा है। आज भी फटकार ही रहा हूं, तुम्हें पुचकार नहीं रहा हूं, चापलूसी तुम्हें नहीं कर रहा हूं। आज भी तुम्हें हकीकत तुम्हें समझा रहा हूं कि तुम कौन हो, और हकीकत समझा रहा हूं। तुम अपने आप को पहचानो और उस व्यक्ति को भी पहचानो, पहचानने की क्षमता पैदा कर सको। तुम एक धोती कुर्ता पहने हुए व्यक्ति को सिर्फ मत देखिए, उसके अंदर जो कुछ है वहां तक तुम्हें पहचानने पहुंचने की जरूरत पड़ेगी। और वहां तक पहुंच पाओगे फिर तुम मुझसे अलग हो ही नहीं सकते, फिर संभव नहीं है। फिर तुम्हारा समाज का कोई व्यक्ति तुम्हें मुझसे खींच के अलग नहीं कर सकता, क्योंकि इस चमड़ी को प्राणों से अलग कोई कर नहीं सकता, आज नहीं कर सकता। मैं प्राण में चमड़ी से दूर नहीं कर सकते। और समय बहुत कम रह गया है, हो सकता तुम्हारे पास समय बहुत बच गया है। और अगर मैं कह रहा हूं समय कम है तो उसके पीछे अर्थ है, सारगर्भिता है, उसके पीछे कोई चिंतन है। और फिर तुम ढोंगियों के जंगल में फंस जाओ, फिर तुम पाखंडियों के जंगल में फंस जाओ। वो तुम्हें केवल समझा नहीं सकेंगे, कुछ ज्ञान, कुछ चेतना नहीं दे सकेंगे। और तुम पूछोगे गुरुदेव ये ज्ञान, ये साधना क्या है? बच्चे तुम नहीं समझते, तुम ये बहुत ऊंचे योगियों की बातें बच्चे तुम नहीं समझ सकते, और तुम्हें दबा के बैठा देंगे। ऐसा इस देश में हुआ है। बार बार बुद्ध पैदा नहीं हुए, बार बार महावीर स्वामी पैदा नहीं हुए, बार बार कृष्ण भी पैदा नहीं हुए। कभी कभी पैदा होते हैं, और उसके समय में भी उन लोगों ने पहचाना नहीं है। उन लोगों ने उनको गालियां दी हैं, फटकार दी है, तिरस्कार दिया है, भगवान बुद्ध को लाठियों से पीटा है, महावीर स्वामी के कानों में कीले ठोकी है, और ईसा मसीह को क्रॉस पर टांग दिया। समाज ने ऐसा ही किया है। उसमें नहीं पहचाना उन लोगों को। मरने के बाद उनके स्मारक बनाए जाते हैं, स्तूप बनाए जाते हैं, तब तक वो व्यक्ति चला जाता है। और ऐसा कहकर के मैं न अपना गर्व कर रहा हूं, न मैं घमंड कर रहा हूं, मैं केवल अपना परिचय दे रहा हूं, इसलिए कि शायद तुम्हारे अंदर चिंगारी जागृत हो, शायद तुम अपने आप को पहचान सको। जब तुम अपने आप को पहचान सकोगे तुम जरूर मुझे पहचान सकोगे। और मैं बार बार दो टूक शब्दों में तुम्हें हर बार ये कहता हूं कि
तुम जिस दिन पहचान लोगे उस दिन तुम अपने आप एक ज्वाला सी बन जाओगे, अंगार बन जाओगे। ये बहुत छोटी साधना है जो तुम कर रहे हो, ये बहुत छोटी है। इससे कई गुना ऊंची साधना है, तेजस्विता तुम में आ सकती है। करोड़ों लोगों को भी तुम नायक बन सकते हो, नेतृत्व दे सकते हो, इस देश को भी, अपने आप को भी। यह संस्था केवल दिखावे की या नाम मात्र की संस्था नहीं है, और यह भी हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम प्रवचन करके और जिस प्रकार से अपनी बात कह करके लोग चले जाएं, इस प्रकार का भी इस संस्था का कोई उद्देश्य, कोई लक्ष्य, कोई चिंतन नहीं है। इस प्रकार का भी कोई विचार इस संस्था का नहीं है कि केवल यज्ञ में कुछ आहुतियां देकर के और यज्ञ संपन्न करके चले जाएं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के दिमाग में, विचार में यह बात लाना चाहता हूं कि सिद्धाश्रम साधक परिवार की मूल भावना मनुष्य के जीवन में और मनुष्य के अपने सारे स्वरूप में परिवर्तन लाना और उनको जीवन को पवित्र और दिव्य बनाने की क्रिया है। यह उद्देश्य है कि वे हमारे पूर्वजों की भांति, पूर्वजों का ज्ञान, पूर्वजों के मंत्र और तंत्र, योग और दर्शन, कर्मकांड और यज्ञ, जो कुछ हमारे आर्यों की श्रेष्ठतम संपत्ति थी और जो संपत्ति दूसरे राजपूत युग में, मुगल काल में, अंग्रेज काल में जो ध्वस्त हो गई, हमारे संस्कृति पर से हमारा विश्वास और आस्थाएं डिगमगाने लगी, हमारा चिंतन और विचार बदलने लगा। हम ज्यादा से ज्यादा सभ्य तो होते गए, मगर हमारे धर्म से, हमारे चिंतन से, हमारे विचार से, हमारे मृत्यु से हम कट गए। उसको वापस स्थापित करने का और उसको सही रूप से इस युग में, इस वैज्ञानिक युग में, पूरे विश्व में उस मंत्र को, उस तंत्र को, उस कर्मकांड को, उस यज्ञ को, उस साधनाओं को सही ढंग से स्थापित करने के लिए सिद्धाश्रम साधक परिवार निरंतर प्रयासरत रहा है और प्रयासरत है। यह देश सही अर्थों में हिंदू राष्ट्र है और इस बात का हमें अत्यंत गर्व है, मगर हिंदू शब्द इतना संकीर्ण मनोवृत्ति वाला नहीं है कि उसमें और कोई धर्म और कोई चिंतन चले ही नहीं। वह तो अपने आप में अत्यंत विशाल है। उनका आस्था, उनके विचार अपने आप में अद्भुत और आश्चर्यजनक है, क्योंकि हमने संकीर्णता को जीवन में नहीं अपनाया है। जो मंदिर में जाता है वह भी हिंदू है, जो मंदिर में नहीं जाता वह भी हिंदू है, जो अपने अलग विचारधारा रखता है वह भी हिंदू है, जो देवताओं की आलोचना कर लेता है वह भी हमको हिंदू मान लेते हैं, और जो देवताओं की पूजन, श्रद्धा, सम्मान रखता है वह भी हिंदू है। हमारे हिंदू शब्द का किसी प्रकार से संकीर्ण मनोवृत्ति वाला नहीं है, और इस देश ने उस हिंदू शब्द को सही ढंग से प्रतिपादित किया है। और धर्म शब्द अपने आप में इतना स्वार्थमय और छोटी प्रवृत्ति वाला नहीं है। सिद्धाश्रम साधक परिवार इसी बात को समझाने के लिए कटिबद्ध है, वचनबद्ध है। वो ये समझा रहा है कि धर्म किसी छोटे से गिरोह को नहीं कहते हैं, छोटे से संप्रदाय को नहीं कहते हैं, एक संपूर्ण मानव जाति को धर्म कहते हैं। एक हिंदू शब्द संपूर्ण मानव जाति का शब्द है, और उसको सही ढंग से हम देवताओं की आराधना करें, देवताओं का चिंतन करें, देवताओं की पूजा करें, और ये जो मन में छल, कपट, झूठ, असत्य, व्यभिचार और युद्ध है, जिससे पूरा देश और पूरा संसार जहां भयाक्रांत है। आज भी अगर हम इतिहास के पन्ने, वर्तमान जीवन के टरोड़े, तो खाड़ी युद्ध हो रहा है, जहां एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से केवल इसलिए अपने लोगों की बलि दे रहा है, समाप्त कर रहा है कि उनका अहम इतना अधिक है कि मैं श्रेष्ठ हूं और मुझे चौधराट करनी चाहिए। और ये सिद्धाश्रम साधक परिवार इस अहम को समाप्त करने के लिए कटिबद्ध है। ये सिद्धाश्रम साधक परिवार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि बहुत ज्यादा घमंड, बहुत ज्यादा छल, बहुत ज्यादा व्यभिचार, बहुत ज्यादा युद्ध जीवन की पूर्णता देने में सहायक नहीं है। मन में जो मैल है, मन में जो गंदगी है, मन में जो स्वार्थ है, मन में जो छल है, मन में जो व्यभिचार है, उसको दूर करने और उस प्रदूषण को दूर करने की जो क्रिया है वह सिद्धाश्रम साधक परिवार के पास है। इसलिए इस सिद्धाश्रम साधक परिवार और अंतर्राष्ट्रीय सिद्धाश्रम साधक परिवार ने भारत में तो कई यज्ञ, सैकड़ों यज्ञ संपन्न किए ही, और भारत के अलावा भी संसार के लगभग सभी देशों में यज्ञ संपन्न करवाए। 2 साल पहले लंदन में भी बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, और वहां पर भी इसी बात को, इसी चिंतन को सामने रखा। अमेरिका में इसी बात को रखा। उनके सामने चिंतन ये रखा कि मनुष्य में तब तक पूर्णता और शांति आ ही नहीं सकती जब तक मन परिवर्तन नहीं होगा।
जब तक मन में छल और कपट रहेगा तब तक युद्ध रहेंगे, जब तक युद्ध रहेगा तब तक मानवता समाप्त होती रहेगी, और जब तक मानवता समाप्त होती रहेगी तब तक किसी प्रकार की शांति संभव नहीं है। और अगर ये शांति नहीं आ सकती, अगर आज के युग में भी ये संभव नहीं है, तो हमारी सारी सभ्यता, हमारी आर्य सभ्यता, हमारा सारा चिंतन, हमारा पूर्वजों का सारा ज्ञान समाप्त हो जाएगा, उसके पास कुछ बचेगा नहीं। और उस पूरी धाती को बचाए रखने के लिए, उस पूरे ज्ञान को बचाए रखने के लिए हमने साधनाओं का रास्ता चुना, मंत्र का रास्ता चुना, तंत्र का रास्ता चुना, यज्ञ का रास्ता चुना, कर्मकांड का रास्ता चुना, युद्ध का रास्ता नहीं चुना, पाखंड का रास्ता नहीं चुना। हमने किसी प्रकार के मठ नहीं बनाए, हमने कोई बहुत बड़ा संप्रदाय नहीं बनाया, 25-50 लाख खर्च करके हमने बहुत बड़ी चार दीवारी नहीं घेरी। हमने ये नहीं कहा कि हम हवाई जहाजों में घूमते इसलिए बहुत बड़े गुरु हैं, हमने ऐसा सब नहीं कहा। ये हमारी नहीं। हम तो ये कहते हैं कि हम सही अर्थ में मनुष्य बन सके और बना सके, सारे राष्ट्र को, सारे संसार को। हम जिस प्रकार से ये आपके सामने बैठे हुए लोग हैं, ये केवल लोग नहीं है, पूरा भारतवर्ष है। जैसे बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, मध्य भारत है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, सब कुछ है। और पूरा भारतवर्ष अगर एक स्थान पर एकत्र है तो पूरा विश्व भी एक स्थान पर एकत्र हो सकता है। मैं इसी बात को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। यद्यपि मुझे कई उच्च कोटि के सम्मेलनों में जाने का अवसर मिला है और संसार के लगभग प्रत्येक देश में वहां के राष्ट्राध्यक्षों के सामने बैठने का, बोलने का अवसर मिला है, मगर जहां राजनीति है आधुनिक भाषा में, वहां छल कपट है, क्योंकि राजनीति और छल कपट एक शब्द बन गया है। मैं पहली बार नेपाल में आने के बाद कल मैं जब प्रधानमंत्री महोदय से मिलने के लिए गया तो मैंने देखा कि उतने ही सरल है, जितने अंदर है उतने ही बाहर है। न किसी प्रकार का छल है, न दुराव है, न किसी प्रकार का आडंबर है, न प्रदर्शन है। ऐसा भी नहीं है कि आधा घंटा अंदर बैठे रहेंगे, हम बहुत व्यस्त हैं, बाद में मिल पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और यह सरलता हमारे आर्य संस्कृति की सरलता है, हमारे जीवन की सरलता है। उतने सहज भाव से मिले, उतने सहज भाव से प्रधानमंत्री महोदय मिले, इसलिए नहीं कि उनके मिलने से कोई महानता बन गई, इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझे कुछ सम्मान पत्र देकर के मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया या मैंने उनको उनकी प्रशस्ति में 4 शब्द बोल के कुछ। हम तो अपने ही भाइयों से, अपने ही आत्मीय लोगों से मिलने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। हम तो अपने विचार को और अपने पूर्वजों के ज्ञान चिंतन को आप लोगों के सामने रखने के लिए एकत्र हुए हैं। मैं आज 70 साल का होने के समय भी और अपने जीवन के 19 कीमती वर्ष, जवानी के वर्ष, ताकत के वर्ष, फोर्स के वर्ष, अपने आप के श्रेष्ठतम जो जीवन के वर्ष है वो मैंने संन्यास जीवन में व्यतीत किए। हिमालय के एक एक स्थान को देखा है, कोई ऐसा स्थान नहीं बचा जहां मैं नहीं गया हूं, और संन्यास जीवन को एक श्रेष्ठतम आर्यों की तरह मैंने व्यतीत किया है, जहां किसी प्रकार का पाखंड, किसी प्रकार का दिखावा नहीं था। केवल उद्देश्य यह था कि मैं ब्राह्मण हूं और इस बात का मुझे गर्व है, अगर हिंदू हूं तो इस बात का मुझे गर्व है। और यदि मैं प्राचीन सभ्यता संस्कृति को, अपने पूर्वजों के ज्ञान और चिंतन को अगर मैं इस युग में पूरे विश्व के सामने रखता हूं तो इस बात का भी मुझे गर्व है। और मैं इस गर्व को कहने में न किसी प्रकार का संकोच है, न किसी प्रकार का दुराव है, न किसी प्रकार की भावना है। घमंड नहीं होना चाहिए, गर्व नहीं होना चाहिए। ज्योतिष का क्षेत्र हो, चाहे कर्मकांड का क्षेत्र हो, चाहे यज्ञ का क्षेत्र हो, चाहे तंत्र का हो, चाहे मंत्र का हो, चाहे योग हो, चाहे दर्शन हो, ये सब हमारी संपत्ति है। हमारी संपत्ति टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी का इफेक्ट क्या होता है, प्रभाव क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, वो आप खाड़ी देश में देख सकते हैं। हवाई जहाज का मतलब क्या होता है, वो खाड़ी देश में देख लीजिए। हमें रॉकेट बनाए, इसका अर्थ क्या होता है, वो आप खाड़ी देशों में देख लीजिए। ताकत क्या होती है, वो अमेरिका को देख लीजिए। हमने ऐसा जीवन में चाहा भी नहीं, न बुद्ध ने चाहा, न महावीर ने चाहा, न आर्यों ने चाहा, न शंकराचार्य ने चाहा, न हमारे देवताओं ने चाहा, न हम चाह रहे हैं। हम तो उनको भी, उस आग में झुलसे हुए लोगों को सही अर्थों में अन्य सभी गुरु और अन्य सभी चिंतन, सभी विचारक तो शायद शब्दों से कहते होंगे, मैं तो एक क्रियात्मक रूप से करके दिखाता हूं कि यज्ञ कैसे होता है, ऐसा करना चाहिए। मंत्र क्या होता है, ऐसा आप जप करके देखें। मैं केवल ये नहीं कहता हूं गायत्री मंत्र जपिए या ये मंत्र जपिए, ऐसा मैं कोई प्रवचन नहीं देता हूं। मैं कहता हूं कि मंत्रों में ताकत है जिससे आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जब आपकी समस्या दूर होगी तो समाज की समस्या अपने आप, क्योंकि आपसे समाज बना है, समाज की समस्या अपने आप दूर होगी।
और जब समाज की समस्या दूर होगी तो देश की समस्या अपने आप दूर होगी ही, राष्ट्र की समस्या दूर होगी, विश्व की समस्या दूर होगी। और मैं और अपने जीवन का सारा अर्थ और सारा जीवन का चिंतन एक एक क्षण इस कार्य के लिए समर्पित है, अपने पूर्वजों की संपत्ति के लिए। न सम्मान पत्र और न फूलों की मालाएं मेरे जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य है। मेरे जीवन को जिस प्रकार से अगर मैं ऋग्वेद को पूरा कंठस्थ उच्चारण कर सकता हूं तो यजुर्वेद को भी कंठस्थ कर सकता हूं, उसी गेर रूप में सामवेद को भी कंठस्थ उच्चारण कर सकता हूं। और पूरे 19 साल आयुर्वेद के क्षेत्र में जितना कुछ मैंने प्राप्त किया है वो अपने आप में एक धरोहर है, पूंजी है। कर्मकांड के क्षेत्र में मैंने वाराणसी में यज्ञ संपन्न किए पंडितों के बीच में भी, तो उनको ये एहसास हुआ है कि वास्तव में शुद्ध मंत्र उच्चारण घोष क्या होता है वो उनके सामने रखा है। इसलिए रखा है कि यह सब कुछ हमारे पूर्वजों की संपत्ति और घाटी है, जिनको आज के युग में लाकर के स्थापित करना जरूरी है। आज के युग में इसलिए जरूरी है कि उस विज्ञान के बीच में ज्ञान की ज्योति पैदा करना, जलाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जहां बिल्कुल शुद्ध सात्विक भाव उनमें पैदा हो जाए, न सत्य का संचरण हो, न शिवत्व का संचरण हो, न कल्याण का संचरण हो, वो तो अपनी देश है, वो अपनी धरती है, ये हमारा ही है। हम अपने आप में चाहे हम कहीं भी हो, मगर जहां अपनत्व है, जहां प्यार है और सारा संसार इस प्यार के लिए, पवित्रता के लिए, प्रेम के लिए, पूर्णता के लिए और मानव को पूर्णता देने के लिए प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है, मगर वे केवल शब्दों के माध्यम से वचनबद्ध है। हम क्रियात्मक पक्ष से वचनबद्ध है। हम ये कह रहे हैं इस तरीके से हम कार्य कर सकते हैं। हम आपको अपने हृदय से आशीर्वाद देते हैं और ब्राह्मण की तो, ऋषि की तो सबसे बड़ी पूंजी आशीर्वाद होता है। यदि आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है जीवन में कुछ और चाहिए ही नहीं, क्यों धन तो आता है चला जाता है, यौवन आता है चला जाता है, मगर आशीर्वाद तो सामान्य रूप से प्राप्त होता ही नहीं। और इस भगवान शिव की नगरी में शिवरात्रि के अवसर पर इस यज्ञ के माध्यम से और जीवन के जो कुछ पुण्य, जो कुछ साधनाएं और उच्च कोटि की अद्वितीय साधनाएं जो कुछ आप पुस्तकों में, अगर हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में जो कुछ पढ़ा है वो अपने आप में उतना ही सत्य है जितना उन्होंने उस समय था। और उस सत्यता को किसी भी समय तंत्र के माध्यम से, क्योंकि ये नेपाल तो पूरा तंत्रमय है, यहाँ की कण कण और यहाँ की धरती में एक ही कंकर कंकर में तंत्र बिखरा हुआ पड़ा है। हजारों सैकड़ों ग्रंथ बिखरे हुए पड़े हैं। नेपाल मैंने कई बार यात्रा की है, यहाँ दक्षिण काली मंदिर के पास में पूरे 3 साल के सन्यासी रूप में रहा हूँ और मुझे मालूम है कि यहाँ के लोगों में कितना बड़ा तंत्र का ज्ञान था, कितना बड़ा चिंतन था, कितना बड़ा विचार था, कितनी श्रेष्ठता थी और है। इस बात का मुझे गर्व उसमें भी था और आज भी जब मैं इस मंच पर यहाँ के सबसे श्रेष्ठतम व्यक्ति के सामने बोल रहा हूं, तब मुझे उतना ही गर्व है कि उनका पूरा जीवन धार्मिक आस्थामय, चिंतनमय, मंत्रमय, साधनामय है। और जहां राजनीति में एक ज्ञान और चिंतन और धारणा और ध्यान और समाधि और मंत्र आ जाता है, वहां युद्ध नहीं हो सकता है, वहां छल नहीं हो सकता है, वहां कपट नहीं हो सकता है, वहां मानवता हो सकती है, वहां शांति का संदेश हो सकता है। उन लोगों को, अमेरिका और इंग्लैंड को आगे सीखना चाहिए नेपाल से कि शांति, प्रेम, संदेश और राजनीति क्या होती है, वो यहाँ आके समझना चाहिए। और हम तो प्रत्येक वर्ष आपके यहाँ आएंगे, इस वर्ष ही नहीं आएंगे और आपका आतिथ्य स्वीकार करेंगे।